हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम मोहित और मैं लाया हूं आप सभी के लिए चैंपियन बैच। चैंपियन बैच वैसे आने वाला था 15 अगस्त को। कितने कब? 15 अगस्त को। बट मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूं आप सभी को, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गया। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि मेरी भी काफी प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन हैंडल करना, ऑफलाइन हैंडल करना, ठीक है, जूम क्लास लेना, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था आपके लिए। बट आपसे आपकी रेगुलर क्लास होंगी। आप कमेंट में बताना मुझे कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए या आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए ना, तो अपने हर क्लासमेट को, हर दोस्त को शेयर कर दो और इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक कर दो। अगर 1000 लाइक आ गए ना, उसी दिन लाइव पढ़ाना चालू कर दूंगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैथ की क्लास की वीडियो डेली 6 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। आपको नंबर भी मैं दे दे रहा हूं। कोई भी अगर क्वायरी हो, कोई डिटेल लेनी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। 9990806335। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और भी आपको वैसे आपको काफी चीज दिखानी है, बट धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं इस नंबर को इरेज कर रहा हूं। चलिए, आज की क्लास में क्या, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको इस चैप्टर की पूरी भरपूर नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा ध्यान लगा के, और मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट आप भी बोर्ड पे ध्यान लगा के सोचना, ये मत सोचना मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो आप पे ध्यान नहीं दूंगा। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है। क्या लाइन सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब है दो पॉइंट, मान लो ये मैंने कोई 2 पॉइंट डाल दिए, ठीक है, इनको मिलाना। अब इनको मैं ऐसे करके ऐसे भी मिला सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और एक मैं पूरा घुमा के ऐसे ले आऊं, ऐसे ले आऊं, ऐसे ले आऊं, ऐसे, फिर इसमें जोड़ दूं। बट इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोला जाएगा। लाइन सेगमेंट को बोला जाएगा 2 पॉइंट के बीच का सबसे, मतलब बीच का सबसे कम दूरी जो तय कर दे, उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आप इसको नापोगे अंदाजे से, मतलब इमेजिनेशन में मान लो 5 मीटर होगी, ये 2 मीटर होगी, और बीच वाली लाइन में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस कितना मिला, 1 मीटर, ठीक है। जितना शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा 2 बिंदुओं को, 2 पॉइंट को जोड़ने में, वो हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। ओके, लाइन सेगमेंट समझ गए। लाइन भी आपको बता देते हैं लाइन क्या होती है। लाइन, मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, इसके आगे तीर के साइन होंगे, ठीक है। तो ये लाइन है, तीर क्या है कि चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता, यानी कि हाँ, लाइन हैव नो एंडिंग पॉइंट। ओके, लाइन हैव नो एनी एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये एंडलेस होती है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एंडलेस। ओके, मतलब अनंत चलती है, कहां तक जाएगी कुछ नहीं पता। बट जो लाइन, वो लाइन सेगमेंट होगी, वो 2 बिंदुओं को मिला देती है आपस में, ठीक है, जोड़ती है। लाइन सेगमेंट 2 बिंदुओं को जोड़ती है, और लाइन सेगमेंट बहुत दूर तक जा सकती है। तो हमने एक और पॉइंट जो ऐड कर लो, लाइन का, ठीक है। लाइन समझी, लाइन सेगमेंट समझ लिया, ठीक है। आप समझेंगे रे के बारे में। ओके, तो देखते हैं रे क्या चीज होती है। रे का मतलब, रे को हम बोलते हैं हिंदी में किरण। आप रेखा, लाइन को रेखा बोल लो, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के अगर बच्चे वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बने रहिए क्लास में। तुम लोगों को कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो। आप समझते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर जैसे कि एक ही रेखा पर 3 पॉइंट का मिलना, ठीक है।
समझ गए? इसे हम क्या बोले हैं? कोलिनियर। मान लो ए बी सी, अगर तुमसे बोल दे कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो आप ये देख के बताना, ठीक है, कि एक ही रेखा पे क्या होने चाहिए, तीनों पॉइंट्स शो होने चाहिए, ठीक है। और नॉन कोलिनियर, नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं, ओके, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर में जैसे मैंने 3 पॉइंट बना दिए ऐसे, एक यहाँ दे दिया, ये यहाँ दे दिया, ये यहाँ दे दिया, अलग अलग हो गए ना, ए मतलब पी क्यू आर दे दो, पी क्यू आर, ये अलग अलग हो गए ना, समझिए, ये कोलिनियर नहीं है। तो समझ गए कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाइज, जो एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हैं, ठीक है। और नॉन कोलिनियर जो एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाइज ना करें, ओके। तो ओके, हमने कोलिनियर नॉन कोलिनियर समझ लिया। अब समझते हैं एंगल्स के बारे में। अरे हमने हाँ, और नॉन को बताता हूँ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। कोलिनियर की डेफिनेशन होती है, इसके तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइज करने चाहिए, ठीक है, मतलब होने चाहिए, मतलब एक लाइन है, इसी के ऊपर तीनों पॉइंट होने चाहिए अलग, ये हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर। यस, ये जरूरी है, कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल अब ये वाला बता दिया मैंने, ठीक है। अगर मान के चलो एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट या उससे कम, 1 से कम पॉइंट बन रहा है, तो मतलब कोलिनियर होंगे या। अब देखो ये अगर अलग अलग जगह पॉइंट बन रही हैं, ठीक है, फिलहाल तो 3 का देते हैं, ये अलग अलग, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या है? नॉन कोलिनियर है। क्या है? नॉन कोलिनियर। भैया जो कोलिनियर है वो बस नीचे कोलिनियर की बात कर रहे हो आप? कोलिनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाइज करने चाहिए, ठीक है। और देखो भी, आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है? अलग अलग है, ठीक है, और ये इस पे लाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए क्या है? नॉन कोलिनियर। और ये क्या है? कोलिनियर। और हमने यही समझ लिया। अब रे और समझ लो, रेस को हम क्या बोलते हैं? किरण, ठीक है। एक सेकंड, चलो रेस को, आज जैसे सन से हैं काफी सारी रेज निकलती हैं, ठीक है, रेज ऐसे ऐसे। एक सेकंड, दूसरा मार्कर लेते हैं। अब देखो काफी सारी रेज निकलती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये निकलती कहां से? एक पॉइंट से, ये इस पॉइंट से निकली, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट से निकलती हैं, बट ये कहां तक जाती हैं कुछ नहीं पता, ठीक है। ये एक फिक्स पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से निकली और कहां तक जाएंगी कुछ नहीं पता, ठीक है। ये रेज होती हैं, समझ गए। अब रेज से मिलकर, 2 रेज से मिलकर एक एंगल बनता है। अगर यहां से दो एक ही पॉइंट से, हाँ, तो यहां पर क्या एंगल इस जगह पे बनेगा, ठीक है। हाँ, एंगल कितने से? 2 रेज से मिलकर बनता है, ठीक है। अब मान लो यहां पर कितनी सारी, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या, ये एंगल बने? नहीं, 2 रेज होनी चाहिए, ठीक है, तब एंगल बनता है। रेज एंगल समझ लिया। अब समझते हैं एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स? ओके, इसको हिंदी में किरण, किरण बोलते हैं, ओके। चलो तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया क्या? किरण, चलो ध्यान दो। एंगल समझ लिया। आप समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल 90 से कोई भी एंगल कम का एग्जांपल ले लो, 60 हो गया, 50 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, 15, 10, ये सारे क्या है? 90 से कम है। मान लो फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री का है, ठीक है। कितने का? 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, ओके। और ये क्या है? 90 डिग्री से कम का है, इसलिए एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? हमारा एक्यूट एंगल हो गया। तो जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जांपल में हो जाएगा 15, 23, 45, ठीक है, डिग्री है ये, 45 डिग्री, मतलब 26, 90 से अगर कम है, अगर उसमें आ गया ना 70, हाँ 89 भी आ गया, 9 डिग्री, तो भी क्या है? वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 से कम का है, ओके।
समझ गए? यस सर। ओके, हमने क्या समझा? एक्यूट एंगल। आप समझेंगे राइट एंगल क्या होते हैं, ठीक है? लो इसको बंद कर दो। चलो ये देखो, आप समझेंगे राइट एंगल क्या होता है, ठीक है? आप राइट एंगल वो होते हैं 90 डिग्री के, एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है? यहां पर एक ईंट बनी होती है, जिस भी एंगल में आपको अगर ईंट दिख गई तो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, समझ गए? ओके, तो ये देखो, एक ये पॉइंट है, मान लो कॉमन पॉइंट O है, इस O पॉइंट से एक ये रेस गई, निकली, और कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता, और ये यहां तक जा रही है, तो इनके बीच में ही एंगल बनता है, समझ गए? एंगल ओके 90 डिग्री। और ये क्या हमारा? राइट एंगल, राइट एंगल। जैसे ले लो एक दीवार और एक जमीन। हाँ, अब एक बच्चे ने सही एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप अपनी दीवार का कोई सा भी कोना देख लो, ठीक है? वो क्या है? एकदम 90, उसके कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है? अगर इमेजिनेशन में चलोगे ना, बहुत बढ़िया लगेगा, मैथ से बढ़िया कोई चीज ही नहीं, इंटरेस्ट आ जाए तो। चलो हमने राइट समझ लिया, आप समझे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं हमारे? जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। नो नो नो, रॉन्ग। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े हो और 180 डिग्री से कम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लो 150, ये 180 से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, समझ गए? अच्छा, जो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे वो राइट एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से ज्यादा होंगे और 180 से कम के होंगे वो क्या होंगे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा तो होता ही नहीं है, समझ गए आप? गुड। और जो 180 डिग्री का होगा वो स्ट्रेट एंगल। अब देखो, हमने ऑब्ट्यूज भी समझ लिया, अब हम समझेंगे स्ट्रेट एंगल। जो पूरा एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना, अगर आपसे एक कोई स्ट्रेट लाइन खींच दे और बोल दे कि बताओ स्ट्रेट लाइन पे कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, तो आपको सीधा आंसर दे देना है 180, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? गुड। आप समझेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल ये, अब तुम इसको एंगल को मत नाप लेना, ठीक है? मैं इस तरीके से नापूंगा ऐसे, ठीक है? मान लो ये हो गया 270 का, ठीक है? 270। और इसी तरीका इसका, जैसे आपने एंगल बनाया ना, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, ये जितने डिग्री का है उसके बाद 360 डिग्री से माइनस कर दो, अपने आप इसकी वैल्यू। या इन्होंने सही बताया कि अगर आपके पास डी है, ठीक है? डी में आपसे कोई टीचर बोल दे कि बेटा 270 का आप क्या बनाओ, एंगल बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? क्योंकि डी में तो 180 डिग्री तक होता है ना, तो आपको बनाना कैसे? आप क्या करोगे? 360 में से माइनस कर दो 270। अब कमेंट में इसका आंसर आप बताओगे क्या होगा। और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बताओ, अगर आप में एकदम लगाओ दिमाग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन दोनों को टाइम दे रहा हूं। चलो लगाओ कैलकुलेशन। राइट, सही। तो ऑफलाइन वालों ने तो जवाब दे दिया, बारी आपकी है। ओके, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 90 डिग्री का यहाँ पे, और 90 पे क्या बनती है? ईंट बनती है। ओके भैया, ऑनलाइन स्टूडेंट वाले ने तो सुन लिया, अच्छी बात है ना सुनने की, ठीक है? बोल देंगे कह रहा ऑनलाइन वाले बच्चों ने सुन लिया, वो आंसर दे देंगे। बट आपको वीडियो पोस्ट, जब मैं बोलूँ ना आपको आंसर कमेंट में करना है, तो आपको वीडियो रोकनी है, कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको आंसर कमेंट में देना, ठीक है? हाँ चलो बढ़िया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। गुड। अब एक आ जाता है हमारा कंप्लीट एंगल, जो मैंने यही लिख देता हूं, कंप्लीट। जो कंप्लीट पूरा 360 डिग्री का होता है। अब जो पूरा क्या होता है 360 का,
मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से हमने रखा ऐसा प्रकार, ये ऐसा गया ऐसा गया, ये 90 हुआ, ये आया 180, 270, 360, पूरा यहाँ पर कितने का बन रहा है? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको मैं इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलो मान लो ये है किताब है, ठीक है, यहां से उठी 10 15 20 ऐसे करते थे, ये क्या है 90 पे, 90 डिग्री का एंगल बना। अब धीरे 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 180 का स्ट्रेट बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको फोल्ड करेंगे नीचे 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 नीचे, 270, उसके बाद पूरा ऐसे कर दिया मैंने, ये कितने का बन गया? 360 का एंगल, ठीक है। ऐसे ही देखो, ठीक है, आके पूरा एक सर्कल बन जाता है एंगल पे। जब 360 का एंगल बनता है ना, तो उस जगह पूरा एग्जैक्ट प्योर मतलब एकदम अच्छा सर्कल बन जाता है, समझ गए? चलो ठीक है, हमने क्या कंप्लीट रिफ्लेक्स कंप्लीट समझ लिए सब। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चैप्टर की है, जो आपको 3 से 5 नंबर दिला सकती है, वो है कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या चीज होती है, ठीक है? तो समझो, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। पहले समझेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जहां पर दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना? 90। रट लो, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सम ऑफ टू एंगल्स is equals to 90 degree, it is called complementary angles। ओके, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक है, ठीक है, P Q R ये O पॉइंट है, ठीक है। अगर आपसे मैं बोल दूं एंगल P O Q प्लस एंगल Q O R, क्या होगा? तो आपको एग्जैक्ट दे देना है आंसर 90 डिग्री, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी होती है कि दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ये याद कर लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, आप समझते हैं सप्लीमेंट्री। चलो अंदाजा लगा लो, मेरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑनलाइन वाले वीडियो को पॉज कर लेना, सुन लो पहले क्वेश्चन कि सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, ठीक है। टाइप करना, उसके बाद वीडियो को ऑन करना, ठीक है। तब तक मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी बता दो। 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या 180 डिग्री? जब 2 पार्ट्स या 2 एंगल या 2 एंगल से ज्यादा एंगल मिलकर जब सप्लीमेंट्री बनते हैं, 180 डिग्री जब बनते हो तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब आप बताओ। यही जो बोला तो बेटा आप भी तो बोलो ना। चलो मैं बोलता हूं, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जब 2 या 2 से ज्यादा एंगल जब मिलके 180 डिग्री बनते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बेटा 2 एंगल, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, समझ गए। सप्लीमेंट्री जो जहां पर सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, मान लो एक ऐसे बना दिया, ठीक है, P Q R, ये हो गया O पॉइंट। अगर आपसे पूछे एंगल P O Q प्लस एंगल Q O R, तो क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। गुड। अगर मैं इसको मिटा के ऐसे कर दूं, इस एंगल को इधर कर दूं, तो भी सप्लीमेंट्री है बाबू, समझो, ठीक है। चलो सप्लीमेंट्री समझ लिया।